इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में गर्मी के मौसम में होने वाले विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज, छुआछूत वाले रोग या जैसे पैरासाइट्स, आपको वायरस, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक सबसे प्रमुख रोग, जैसे इसको हम गलगंड या मप्स या गलसुआ कहिए हिंदी में, या आपको पेराइटिस, है ना, या उसको आपको कनफोड़ भी रोग कह सकते हैं, है ना। इन नामों से जाना जाता है ये रोग। कौन? आपको मप्स को, गलसुआ। ये भी आपको एक संक्रामक बीमारी है और किस वायरस से होता है ना, पैरामैक्सो वायरस से होने वाला ये संक्रमण है। और किस अंग को अपने गिरफ्त में लेता है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स को, लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ होता है पहले देखिए। यहाँ देखिए, मैंने आपको ह्यूमन आपको स्कल का या आपको फिगर यहाँ बनाए हैं। यहाँ देखिए, आपको तीन मनुष्य में तीन जोड़ी यानी तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, है ना। आपको 6, 3 इधर और 3 इधर, है ना। तो कौन कौन सा देखिए, गले के सबसे पीछे, है ना, सॉरी, गले के पीछे आप देखिए, कान के जस्ट नीचे एक बहुत बड़ी ग्लैंड्स होती है जिसको पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। ये लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियाँ का काम क्या है? लार निकालना, थूक निकालना, और हमारे भोजन के सबसे प्राइमरी स्टेज में आपको पचाने का काम यही आपको लार द्वारा होता है। ये लार ग्रंथियाँ जो है आपको, पैरोटिड लार ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। जस्ट उसके नीचे आप देखिए, गले के नीचे आपको लोअर पार्ट्स ऑफ द थ्रोट के नीचे आपका कौन है, आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और जीभ के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड्स होता है। ये 3 ग्लैंथियाँ होती हैं। इसी ग्लैंड्स में, इसी पैरोटिड ग्लैंड्स में जब आपको वायरस अटैक करता है तो इसी को हम लोग पेराइटिस या गलगंड या आपको मप्स, है ना, या आपको गलसुआ के रोग से हम लोग जानते हैं, है ना। ये हो गया, आप समझ में क्या कि आपको कहाँ होता है। अब देखिए, अब ये आपको पैरोटिड ग्लैंड्स जो है इन्फेक्टेड हो गया, आपको किस वायरस से? पैरामैक्सो वायरस से। पैरामैक्सो वायरस या आपको गलसुआ से ग्रसित रोगी जब छींकता है, खांसता है ना, या लार गिराता है, तो फिर वहाँ अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति जाता है तो वो वायरस उस वायुमंडल में, हवा में फैलकर वहाँ सांसों के द्वारा डायरेक्ट आपको कहाँ जाता है, मुख द्वारा आपको पैरोटिड ग्लैंड्स पर जाकर अटैक करता है और वो पैरोटिड ग्लैंड्स में सूजन हो जाता है। इसका चक्र जो है आपको, संपूर्ण संक्रमण काल आपको 15 दिन का होता है ना। तो कैसे आपको ये पैरामैक्सिको या आपको मप्स वायरस जो है से युक्त आपको रोगी जब छींकता है, खांसता है, तब उसके वायरस जो है आपके हवा के माध्यम से फिर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाता है और वो आपको जाकर पैरोटिड ग्लैंड्स पर अटैक करता है और उसको इन्फेक्टेड कर देता है ना। पैरोटिड ग्लैंड्स का हम बता दिया यहाँ पर। अब देखिए, अब लक्षण क्या आता है ना। लक्षण क्या आता है? लक्षण आता है कि संक्रमण के 6 दिन बाद दोनों तरफ या एक तरफ का पैरोटिड ग्लैंड्स में सूजन हो जाना, है ना, और लार मानी इसको लार ग्रंथि में या पैरोटिड ग्रंथि में सूजन हो जाना। पैरोटिड ग्लैंड्स है ना, इसीलिए पेराइटिस भी इसके नाम से जाना जाता है ना, पहले भी बताएं। तो आपको सूजन हो जाना इसमें, और 1 से 3 से 4 डिग्री तक बुखार होना, है ना, चबाने और निगलने में दर्द होना, है ना, कठिनाई होना, भूख नहीं लगना, गर्दन का अकड़ जाना, और कभी कभी जो है इसी वायरस के चलते आपका ह्यूमन बींग्स में टेस्टिकल में सूजन हो जाता है। लेडीज में आपको ओवरी में सूजन हो जाता है। जब ये अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़्यादा जटिल हो जाता है, तो वहाँ पर ये रोग देखने को मिलता है। ये हो गया लक्षण। अब देखिए, ये ट्रीटमेंट कैसे इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट देंगे, है ना, आपको इसको देख लेते हैं। पहले आप मिक्सचर देंगे आपको, पहले हम लिखेंगे
मम्स पहला हम इलेक्ट्रोपैथी मिक्सचर कौन देंगे, S5 है ना, S5 प्लस C5 प्लस F1 प्लस A3 का 5th या 10th डाइल्यूशन में मिक्सर पिलाएंगे ताकि बुखार और ग्लैंड्स में सूजन कम हो, है ना। आपको डॉक्टर एन.एल. सिन्हा एंड सन्स का आपको ये फॉर्मुलेशन है ना। आप देखते हैं डॉक्टर ए.जे. गिल्डन साहब ने कैसे आपको मप्स को कंट्रोल करते थे, F1 और C1 है ना, F1 प्लस C1 प्लस A2 है ना, A2 आपको 5th डाइल्यूशन में आप प्रयोग करते थे, है ना। उसी के अलावा आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आपको इस ग्लैंड्स पर, जहाँ पर ग्लैंड्स होता है वहाँ पर बी का आप बर्निंग है, जलन है, दर्द है, तो बी का आप एक्सटर्नल दे सकते हैं, हमें एक्सटर्नल लगाइए, एक्सटर्नल लगा सकते हैं। और आपको L1 का ऑइंटमेंट है ना, L1 का ऑइंटमेंट लगाइए, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, है ना, आपको इस रोग को कंट्रोल करने के लिए। और WE का गरारा भी करा सकते हैं ना, WE का गार्गल है ना, WE का गार्गल है ना, गार्गल कराइए, है ना। आपको ये आपको मतलब मप्स पर हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्हीं सभी औषधियों को, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियों से, है ना। इंजेक्शन नंबर 29 आप दे सकते हैं, इंजेक्शन नंबर आपको 29 को लगा सकते हैं, है ना, IV या IM लगा सकते हैं। इस तरह आपका मतलब ये गलसुआ से आप मतलब ये ट्रीटमेंट आप देकर लाभ उठा सकते हैं।